मेरी विद्यार्थी पद्मनी साहू ने एक प्रश्न मेरे से किया। जैसे मैंने कहा था कि अब मैं वही वीडियो बनाऊंगा। मेरे पुराने और नए विद्यार्थी जो मुझसे प्रश्न करेंगे तो अपने अनुभव के आधार पर मैं जो कुछ भी एक शिक्षक होने के नाते महसूस करता हूँ उन प्रश्नों के जवाब दूंगा, चाहे वो आपके कॉमर्स के हों या कॉमर्स फील्ड से बाहर के हों। आप सभी जानते हैं कि मैं थोड़ा वैचारिक रूप से पढ़ाता हूँ, फिलोसॉफिकल वे में, तो मेरे जवाब भी वैसे ही होते हैं। ये वीडियो मैं पद्मिनी के लिए ज़रूर बना रहा हूँ उसके कहने पर, लेकिन आप सभी इसको सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। पद्मिनी ने प्रश्न किया, सर कि आत्मनिर्भर आत्मविश्वास में क्या अंतर है। मैं इसमें दो चीज़ें और जोड़ रहा हूँ, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मविकास। यानी पहला है सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये जो पद्मिनी आखिरी वाला जो आत्मविकास है, ये मैं तुम्हें बेटा तब बताऊंगा जब तुम शादी कर लोगी। उसके पहले मैं ये 3 पॉइंट आज डिस्कस कर देता हूँ, बहुत संक्षेप में कोशिश करता हूँ। क्लास में रहती तो मैं तुमको 40 मिनट में ये पॉइंट गहराई में जाके समझाता है, और ये गहराई से समझने का ही पॉइंट है। जब कभी भी क्लास लगेगी तुम भले ही पास आउट करके चले जाना, मैं तुमको बुला के क्लास के अंदर और अच्छे से समझा दूंगा। देखो बेटा, आपने पूछा आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अपने काम हम स्वयं करने की स्थिति में है या नहीं है। इसका संबंध इस बात से नहीं होता है कि अक्सर आत्मनिर्भरता का मतलब लोग पैसे से लगा लेते हैं कि हम पैसे से आत्मनिर्भर हैं तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं। हम हर स्तर पर, अभी तो आप विद्यार्थी हैं तो पैसे का सवाल नहीं होता, लेकिन अपने सारे कामों को आप स्वयं करते हैं या नहीं करते हैं। वैचारिक रूप से सोचने की प्रक्रिया में भी आत्मनिर्भर है या नहीं है, और ये सतत प्रयासों से आता है। आत्मनिर्भर बनने का पहला संक्षेप ये होता है कि भाई हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, जो रुचियां हैं, उन पर हम काबिलियत हासिल करें। धीरे 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 जब आप इन सब चीज़ों को महसूस करेंगे, आप घर में देख रहे हैं आपके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उनको सहयोग करिए। ये भी एक तरह का आत्मनिर्भरता होती है। पढ़ाई अच्छे से करना आत्मनिर्भरता होती है। आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में इतना अध्ययन होता है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जबकि आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो स्वयं अध्ययन करें, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आत्मनिर्भरता किस तरह से आपके काम आती है। आपने पढ़ाई लिखाई करी है, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिले। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ी लिखी, नौकरी नहीं मिली, आप घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, आप उनसे कुछ अर्जित कर सकती। तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, किसी भी मामले में, ना पैसे के मामले में, ना सोच के मामले में, किसी भी संदर्भ में। अब मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, किसी भी संदर्भ में। और धीरे 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 आप उस तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने मजाक में क्लास में भी कहा कि अक्सर आपने देखा जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, शादी करने के बाद सब कुछ ज़्यादातर पति पर निर्भर हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो नौकरी भी करती हैं और नहीं भी करती हैं। मैंने आपको बताया भी थे, मैरिज एनिवर्सरी होगी तो जिम्मेदारी हमेशा आपके लड़के की होती है,
दूल्हे जी होती है कि वो गिफ्ट दे। नहीं, आपने शादी जब की है तो आपने बराबर का रिश्ता निभाया है। आप किसी सोच ने आपको कमज़ोर कर दिया है लड़कियों को, क्योंकि आपने अपनी आत्मनिर्भरता को पति के कदमों में, पति के चरणों में, पति की सोच में गिरवी रख दिया है। वर्षगांठ है, पति क्यों देगा, आप भी दे दीजिए। ऐसी अपेक्षाएं क्यों रखते हैं? ये अपेक्षाएं आपको कमज़ोर करती हैं। ऐसे ही जरा सा कुछ दिक्कत आई, हम सलाह मशवरा करने के लिए दूसरों के पास चले जाते हैं। जाना खराब चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता नहीं होती है, इसलिए फिर आप दूसरे लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं। और वो सलाह मशवरा कई बार जो दूसरे लोग आपको देते हैं वो आपके लिए और समस्या पैदा कर देता है। जैसे तुम 2 बहनें हो या कोई 2 भाई हैं, आपस में झगड़ा होता है, तो उसका समाधान, उस समस्या की सोच दूसरे पर निर्भर थोड़ा ना करती है। ऐसा आप डिस्कस करके दूसरों से मदद लेकर आप तो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। यानी आप इतने भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाए कि आप अपनी घर की समस्याओं का समाधान कर सकें। चाहे आपके घर की कोई भी समस्या हो, शादी से पहले या शादी के बाद, सारी समस्याओं को, सारी चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करिए, उनका निपटारा खुद करिए। मैंने जैसे कहा, अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। दूसरा शब्द है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, धीरे धीरे सकारात्मक होते होते वो आत्मविश्वासी बन जाता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं दोनों के लिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए पहले आत्मनिर्भरता में लड़कियों का जिक्र किया, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा आत्मनिर्भरता की सोच से दूर होती हैं। आत्मविश्वास, जब आप इस तरह की चीज़ें अपनाने लगते हैं, आत्मनिर्भरता का अगला कदम आत्मविश्वास ही होता है। तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास आ जाता है कि अगर भविष्य में किसी तरीके की कोई भी समस्या आएगी तो आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं उस समस्या का समाधान की बात नहीं कर रहा, मैं उस समस्या से संघर्ष कर सकूंगा। हर समस्या का समाधान होता भी नहीं है, कभी कभी हमें पूरी जीवन समस्याओं के साथ ही जीना पड़ता है, लेकिन वो आत्मविश्वास हमें उन समस्याओं से लड़ने की ताकत देता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, समस्याओं का समाधान, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं होता है, और हर समस्या का समाधान होता भी नहीं है, लेकिन हम उन समस्याओं के साथ रहते हुए भी अपने आत्मविश्वास से नहीं डगमगाते हैं। कई बार हमारे वैवाहिक जीवन में, कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं, लेकिन अंदर आत्मविश्वास होता है कि नहीं, हम ऐसा कर लेंगे। मेरी एक विद्यार्थी थी, शादी हुई, मुझको याद है कि मेरा एक लेक्चर मैंने इसी पर क्लास में दिया था। उसके पति के एक्सीडेंट में देहांत हो गया शादी के 2-3 वर्षों के बाद। तो 3-4 वर्षों के बाद वो अपने पति के देहांत के बाद मुझसे मिली और मुझसे पूछा कि सर ऐसे से हुआ था, लेकिन मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी तो मुझे वो चीज़ याद है, आपने कहा था कि हमेशा शिक्षा ऐसी ग्रहण करना, इतना इस तरह से करना कि जब कोई मुसीबत आए वो शिक्षा आपके काम आए। तो मैंने कहा, अभी तुम क्या कर रही हो? सर मैंने 4 सालों में BEd M.Ed कर लिया, मैं स्कूल में टीचर बन गई। हमारे देश में ज़्यादातर क्या होता है, देखिए, मृत्यु और जीवन किसी के हाथ में नहीं है। पति की भी मृत्यु हो सकती है, पत्नी की भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसने देखा पति तो मृत्यु हो गई, एक बच्चा था, जीवन यापन करना है, वो चाहती तो किसी पर निर्भर हो सकती थी, लेकिन उसकी सोच में आत्मनिर्भरता थी और आत्मविश्वास ये था कि मैं कर सकती हूँ। निराश नहीं हुई, उसने क्या किया, उससे BEd M.Ed करके स्कूल में टीचर बन गई। आज की तारीख में वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। मेरा कहने का मतलब ये कि आत्मविश्वास इस बात का होता है कि अगर कोई संकट, कोई मुसीबत कभी कुछ आएगी तो अपने ऊपर आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं उस मुसीबत के साथ फाइट कर सकूंगा। और जो लोग लंबे समय तक इस हैसियत को रखते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बहुत जल्दी हम लोग निराश हो जाते हैं, जरा सी कोई चीज़ होती है, जरा नंबर कम आ जाते हैं, कभी शादी में जीवन साथी खराब मिल गया, या कोई पारिवारिक सास खराब मिल गई, या बहुत पड़ोसी खराब मिल गया, या कुछ भी हो गया, बस डिस्कशन शुरू, हाय तौबा मच जाती है। यह आत्मविश्वास की कमी है। इसमें आत्मविश्वास होता है वो कभी दूसरों की कमियों को नहीं देखता है। इसमें आत्मविश्वास होता है उसको मालूम रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
उसको मालूम रहता है कि किसी ने मेरी निंदा करी है, किसी ने मुझे परेशान किया है, मैं किसी मुसीबत में हूँ, तो मुझे उसका सामना कैसे करना है। तो ये आत्मविश्वास होता है कि आप उसका सामना कर लेते हैं। मैंने फिर कहा कि मैं बहुत ब्रीफ में तेरे को बता रहा हूँ, आत्मविश्वास का मतलब कि हम किसी भी चीज़ का सामना पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। हमारी मनस्थिति ऐसी रहती है कि हम हर क्षण, हर समय इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, हम ये कर लेंगे और उसमें फिर सफल होते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बेटा तुमको बताया, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है पहले अपनी इज्जत खुद करें। आपको मालूम है कि आप क्या क्या अच्छी चीज़ें करते हैं, और जो जो अच्छी चीज़ें आप करते हैं, अगर उसके प्रति आप खुद अच्छा महसूस करेंगे कि नहीं ये मैं अच्छा काम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप उन कामों को और करेंगे। कई बार आप अच्छे काम करते हैं, लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार मैं कॉलेज में बहुत सारे अपने कर्मचारियों की इसकी उसकी मदद करता हूँ, तो लोग कहते हैं शर्मा इनको बिगाड़ रहा है। उनको ये नहीं मालूम मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, ये मुझे अपनी माँ से संस्कार मिला है कि जब आप किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करो। जो आपकी हैसियत है, ये हैसियत से जाकर भी कर सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। अब मैं जानता हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब समझे, मैं जानता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ तो उससे मुझे खुशी मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इसका मतलब है कि मैं अपनी इज्जत कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि अरे तो मैंने मदद करना बंद कर दिया, या मैंने किसी की कहने आ कि उससे मैं बहस करने चला गया। सेल्फ रेस्पेक्ट आपको कभी भटकाती नहीं है। आपको मालूम रहता है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट जिनके अंदर होती है वो जानते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या वो किस भावना से कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे जितने बड़े लोगों को आप देखिए, उनको आलोचना सहनी पड़ती है, और उस आलोचना की वजह से क्या होता है कि कई लोग विचलित होकर उस काम को करना बंद कर देते हैं। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट में क्या होता है कि आपको खुद नहीं मालूम रहता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। तो खुद अपने कामों का मूल्यांकन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो जब भी आप कुछ करें, पहले अपनी इज्जत करना सीखिए। जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो आप अच्छे काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है, आप अच्छा करें या खराब करें, कोई देखे या ना देखे, हमको तो मालूम ही रहता है कि हमने अच्छा किया या खराब किया है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट में ये होता है कि जब आप अच्छा करते हैं तो आप अंदर से आनंदित होते हैं, आपको लगता है, और जब आप खराब करते हैं तो आपको खुद मालूम रहता है, तो आप उससे दूर हो जाते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट आपको बुरे कामों से, गलत कामों से करने से दूर करती है। तो जब आप खुद अंदर अपने झांक कर, सेल्फ रेस्पेक्ट के अंदर कि आप खुद अपने अंदर झांक कर देखते हैं, जब आप खुद अपने अंदर झांक कर देखते हैं, आईने में तो शक्ल दिखाई देती है, जब खुद आप अपने अंदर झांकते हैं और आपको लगता है कुछ खराब मैं कर रहा हूँ, तो आप उसको हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिक सोसाइटी में आपकी इज्जत बनना शुरू हो जाती है। मैंने कहा ना, सुधार अपने अंदर से शुरू होता है। तो वो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, जब आप खुद अपनी इज्जत करेंगे तो आप कभी भटकेंगे नहीं, आप सही रास्ते पर रहेंगे। और देखना, ऐसे ऐसे लोग, सामान्यतः इस तरह के लोग जो होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो आप समझ गई होगी पद्मिनी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। और जो मैंने चौथा पॉइंट बोला था, आत्मविकास, जब तेरी शादी हो जाएगी उस स्थिति में ही तू इस पॉइंट को बेटा समझ पाएगी। तो मैं उस स्थिति में समझाने के लिए इंतज़ार करूँगा, और तू जब मैच्योर हो जाएगी तब मेरे से वो प्रश्न पूछना, याद रखना, तो मैं उस चीज़ को समझा दूँगा। अभी मैंने बहुत संक्षेप में बताया बेटा, ये बहुत लंबे और उदाहरणों के साथ समझाने वाली चीज़ थी। कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे पूरा ध्यान रखूँगा। ठीक है, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।